कोशिका के पिछले अध्याय में अपने किसके बारे में अध्ययन किया था? कोशिका के बारे में अध्ययन किया था। कोशिका क्या होती है? सजीव की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई और अनुवांशिक इकाई होती है। शरीर की संरचनात्मक संरचना बनाती है, कार्य करती है, इसलिए उसको संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई कहते हैं कोशिका। इसके बाद जो पोर्शन आता है, कोशिका कितने प्रकार की होती है? कोशिका कितने प्रकार की होती है? ऐसे नहीं तंत्रिका कोशिका, अंड कोशिका, शुक्राणु कोशिका, ये नहीं। मुख्य रूप से जो कोशिका होती है वो दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की? दो प्रकार की। और वो किसके आधार पे अपनी कोशिका का दो प्रकार बनाए इन्होंने? किसके आधार पे? कोशिका के अंग के आधार पर और कार्यों के आधार पर इसकी कोशिका के दो भाग बनाए। कौन से भाग है? प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। कौन सी कोशिका है? प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं और यूकैरियोटिक कोशिकाएं। प्रोकैरियोटिक कोशिका का मतलब था प्रो का मतलब आदि या आदि या आज्ञा, आदि या आज्ञा। प्रो मतलब आदि या आज्ञा। और कैरियोन का मतलब होता है केंद्रक। कैरियोन का मतलब होता है केंद्रक। ऐसी कोशिकाएं जिसमें आज्ञा केंद्रक या केंद्रक और केंद्रक कोशिका का अभाव होता है उसको बोलते हैं प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं। और यू का मतलब वेल डेवलप। यू का मतलब होता है वेल डेवलप। यू का मतलब वेल डेवलप। यू का मतलब वेल डेवलप और कैरियोन का मतलब होता है केंद्रक। ऐसी कोशिकाएं जिसमें सुसंगठित केंद्रक तथा कोशिकांग पाए जाते हैं उनको यूकैरियोटिक कोशिकाएं कहते हैं। इसके अंदर मुख्य जो घटक होते हैं या मुख्य जो अंतर होता है, पहला होता है इसकी साइज। साइज मतलब आकार। आकार का होता है। आकार क्या होता है? कोशिका का जो प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है वो सबसे छोटी होती है और उसका आकार होता है 1 से 10 माइक्रोमिलियन होता है। U1 का मतलब होता है माइक्रोमिलियन होता है। एक UVM का मान होता है 10 की घात -6 मीटर होता है। ठीक है। और इसका जो आकार होता है इसका आकार बड़ा होता है। यूकैरियोटिक का मतलब जिनके अंदर कोशिका तथा कोशिका के से संबंधित अंग पाए जाते हैं तो उसका आकार बड़ा होता है। और ये कोशिकाएं होती है जैसे ये कोशिकाएं होती है इसका आकार होता है 5 से 100 माइक्रोमिलियन होता है। इसके अंदर देखो क्रोमोसोम होते हैं। ठीक है। क्रोमोसोम होते हैं। क्रोमोसोम क्या होते हैं? एक होते हैं संख्या में। प्रोकैरियोटिक कोशिका में क्रोमोसोम मतलब गुणसूत्र एक होते हैं, यूकैरियोटिक में एक से अधिक होते हैं। जबकि झिल्लीयुक्त कोशिकांग के अंगक, झिल्लीयुक्त कोशिकांग यूकैरियोटिक में नहीं पाए जाते। नहीं पाए जाते या नी के बराबर पाए जाते हैं, बिल्कुल अनुपस्थित होते हैं। जबकि यूकैरियोटिक कोशिका के अंदर झिल्लीयुक्त कोशिकांग जैसे लाइसोसोम है, राइबोसोम है, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया है, केंद्रक है, ये सारे कोशिकांग यूकैरियोटिक कोशिका के अंदर पाए जाते हैं। केंद्रीय क्षेत्र बहुत कम होता है इसके अंदर। केंद्रक होते ही नहीं तो केंद्रीय क्षेत्र नहीं होने के बराबर होता है, लेकिन यूकैरियोटिक के अंदर केंद्रीय क्षेत्र होता है। अब यूकैरियोटिक कोशिका और प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंदर उदाहरण क्या होते हैं? आपने उदाहरण देखे होंगे कि यूकैरियोटिक कोशिकाएं किसके अंदर पाई जाती है? यूकैरियोटिक कोशिकाएं प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं पाई जाती है जीवाणु के अंदर। किसके अंदर पाई जाती है? जीवाणु के अंदर और माइकोप्लाज्मा। ये इसके उदाहरण है। जीवाणु और माइकोप्लाज्मा के अंदर प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं पाई जाती है। जीवाणु और माइकोप्लाज्मा के अंदर प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं पाई जाती है। जीवाणु और माइकोप्लाज्मा के अंदर। जबकि यूकैरियोटिक के अंदर क्या आते हैं? मानव भी आते हैं और उच्च जीव आते हैं। मानव और उच्च श्रेणी के जो जीव आते हैं। ठीक है। उच्च श्रेणी के जो जीव होते हैं, विकसित जीव होते हैं, उनके अंदर ये कोशिकाएं पाई जाती है। समझ जाओ, जीवाणु है, माइकोप्लाज्मा है, विषाणु है, ठीक है, विषाणु है, ऐसे बहुत सारे उदाहरण है। ठीक है, यूकैरियोटिक कोशिका के अंदर। ठीक है, समझ गए अच्छी तरह से? चलो आगे।